गांव के बिल्कुल किनारे एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी के पास रहती थी झुनझुनी दादी। उम्र तो उनकी बहुत हो चुकी थी, लेकिन आवाज आज भी लाउडस्पीकर जैसी थी। दादी के पास 4 मुर्गियां थीं, फुदकनी, चकली, टिकली और सबसे अलग, सबसे ड्रामेबाज धमाकी। तीनों मुर्गियां सीधी सादी थीं। रोज सुबह कुकड़ू कूं करके छोटा सा अंडा देतीं और चुपचाप दाना चुगतीं। लेकिन धमाकी, अरे भाई, वो तो पहले वार्म अप करती थी, फिर पंख फड़फड़ाती थी, फिर 4 चक्कर लगाती थी, तब जाकर आवाज निकालती थी, कुकड़ू कूं। गांव वाले समझ जाते। लो, फिर शुरू हो गई ड्रामा क्वीन। एक दिन, एक सुबह अचानक ऐसा हुआ कि दादी खाट पर बैठी चाय पी रही थीं कि अचानक दड़बे से इतनी तेज आवाज आई कि उनकी चाय हवा में उछल गई। कुक। दादी बोली, अरे ये मुर्गी है या ट्रेन की सीटी? वो दौड़ती हुई दड़बे तक पहुंची और अंदर जो देखा उसे देखकर दादी की चप्पल भी रुक गई। वहां रखा था इतना बड़ा अंडा, इतना बड़ा कि उसके पीछे पूरी मुर्गी छुप जाए। दादी ने चश्मा साफ किया, फिर दोबारा देखा, फिर खुद को हल्की सी चुटकी काटी। अरे, ये सपना है क्या? लेकिन अंडा वहीं था, गोल मटोल, चमकता हुआ, जैसे किसी ने पॉलिश कर दी हो। दादी ने जोर से चिल्लाया, अरे ओ गांव वालों, इधर आओ। धमाकी ने कमाल कर दिया। बस फिर क्या था, खबर वाईफाई से भी तेज फैल गई। 5 मिनट में पूरा गांव दादी के आंगन में। कोई बोला, इससे तो पूरा हफ्ता ऑमलेट चलेगा। दूसरा बोला, अरे इसमें तो छोटा बच्चा बैठ जाए। एक शरारती बच्चा बोला, दादी इसे पेंट करके क्रिकेट की बॉल बना ले। दादी बोली, अरे हटो, ये कोई गली क्रिकेट नहीं है। उधर धमाकी मुर्गी सीना तान कर चल रही थी, आंखों में ऐसा गर्व जैसे कह रही हो, देखा असली टैलेंट किसे कहते हैं। फुदकनी, चकली और टिकली को थोड़ी जलन हो रही थी। चकली बोली, हम रोज मेहनत करें और शोहरत इसे मिले। टिकली बोली, लगता है इसने जिम ज्वाइन कर लिया था। गांव वाले अंडे के साथ फोटो लेने लगे। एक आदमी बोला, जरा साइड हटो, मेरा पूरा अंडा फ्रेम में नहीं आ रहा। दूसरा बोला, भाई पैनोरामा मोड लगा। एक बुजुर्ग बोले, हमारे जमाने में इतना बड़ा अंडा होता तो हम उसे बैलगाड़ी में रखते। तभी किसी ने कहा, दादी जरा उठाकर तो देखो कितना भारी है। दादी ने कमर सीधी की, दोनों हाथ लगाए। 1, 2, 3, अंडा हिला, फिर लुढ़का और सीधे आंगन में घूमता हुआ बाहर की तरफ भागा। पूरा गांव उसके पीछे। दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट मैच में बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही हो और सारे फील्डर पीछे। एक आदमी फिसल गया, दूसरा गिरते गिरते बचा। एक बच्चा चिल्लाया, अरे पकड़ो, वरना ये बस स्टैंड पहुंच जाएगा। इतने में पड़ोस की बकरी आ गई। उसने अंडे को देखा और सूंघने लगी। सब चिल्लाए, अरे इसे मत खाने देना। बकरी ने हल्का सा सिर मारा, अंडा फिर लुढ़का और सीधे तालाब के किनारे रुक गया। सबकी सांस अटक गई। अगर पानी में गिरता तो गांव में अंडा बचाओ अभियान चलाना पड़ता। इतने में एक शरारती बच्चा बोला, दादी कहीं ये प्लास्टिक का तो नहीं? सब चुप। दादी ने चम्मच से हल्का सा ठोका, टन। सब बोले, अरे ये तो सच में असली है। धमाकी ने फिर आवाज निकाली, कुकड़ू कूं, जैसे कह रही हो, डाउट मत करो, असली माल है। अब सवाल था, इतने बड़े अंडे का क्या करें? कोई बोला, ऑमलेट बनाओ। कोई बोला, केक बनाओ। एक बोला, इसे मेले में टिकट लगाकर दिखाओ। दादी ने सिर खुजाया, फिर बोली, आज पूरे गांव की दावत होगी। सब खुशी से चिल्लाए, वाह। बड़ा तवा मंगाया गया। 4 लोग अंडा पकड़कर खड़े। एक ने हल्का सा तोड़ा, धड़ाम। इतना सारा अंडा निकला कि तवे ने भी कहा होगा, भाई धीरे डालो। पूरा गांव लाइन लगाकर खड़ा। सबको प्लेट में ऑमलेट मिला। एक बच्चा बोला, दादी ये तो रेस्टोरेंट होटल से भी बढ़िया है। दादी बोली, अरे ये धमाकी होटल है। शाम तक पूरा गांव खुश। सब हंसते हंसते घर गए। दादी ने धमाकी को गोद में उठाया, जितना उठा सकी, और बोली, आज से तू वीआईपी मुर्गी है। बाकी मुर्गियां भी पास आ गईं। दादी ने उन्हें भी दाना दिया और उस दिन से गांव में कहावत बन गई, काम ऐसा करो कि धमाकी वाला अंडा हो जाए।